अस्सलाम वालेकुम all of you. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। very good. I hope your today your day will go good and you will enjoy your day. Okay, take out your history books. Chapter number 6, the history of the Ottoman empires. I give you the lecture on history, the Ottoman empires. Then I will ask you the questions. Okay. So I am mute all of you and I am giving you the lecture. Open page number 39. This page number? 39. द ऑटोमन एम्पायर्स को जो है पहले उस्मान गाजी के नाम से जो था वो फेमस था, लेकिन आगे चल के जो है ये ऑटोमन एम्पायर्स हो गया। उस्मान गाजी जो थे वो इस एम्पायर के फर्स्ट लीडर थे, मतलब इन्हीं से ही जो है वो उस्मान गाजी से ही जो है वो इस सल्तनत का जो है वो आगाज़ हुआ था। ठीक है, इसमें ये जो है वो हमारे पास जो है वो तुर्किश रशियन जो थे वो आपस में कोलैप्स हो गए थे। ठीक है, उनकी आपस में जंग चलती रही थी। ठीक है, ये एक तुर्क इलाका था। ठीक है, ये मैं आपको शुरू से बता रही हूँ स्टोरी कैसे हुई थी। ठीक है, ये एक तुर्क इलाका था, लोग कबीले में बसते थे। कबीले आप लोग को समझ में है कैसे कबीले क्या होते हैं? टेंट की शक्ल में जो थे वो रहते थे वहाँ पे। मतलब वहाँ के जो लोग थे, तुर्क के जो लोग थे, वो जहाँ पे मतलब कि उनको पानी, अब पहले के जो लोग क्या थे, पहले के लोग ऐसे थे ना जहाँ पे पानी हो और हरियाली हो वगैरह, ग्रीनरी हो, जहाँ पे उन लोग को खाने पीने की चीज़ें मिले, तो वो लोग वहाँ पे अपनी जो है वो टेंट लगा के जो है वो कर लेते थे, अपने खेमे लगा लेते थे, टेंट लगा लेते थे, ताकि वो लोग वहाँ पे बसर कर सके। फिर ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि ना, जो सल्तनत के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि वो लोग जो है वो जिस एरिया को, जिस इलाके को, जिस इलाके से जंग करते हैं या जिससे जंग करते हैं, वो फिर उसको दिफा कर लेते हैं और वो फिर अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ठीक है, यही होता है ना, पहले के ज़माने में क्या होता था, जंगें होती थी। जंगें क्यों होती थी? जंगें होती थी, फिर उनका जो सारा माल गनीमत था या सब कुछ था, वो फिर क्या होता था, वो लोग अपने अंडर कर लेते थे। यही होता था ना? ठीक है, तो फिर क्या हुआ था कि ना, वो जो तुर्क के जो लोग थे वो क्या करते थे, कबीलों की शक्ल में रहते थे। कबीले जैसे एरिया वाइज रहते थे, जहाँ पे वो लोग उन लोग को पानी या ये चीज़ें जो मौत से जो दी, वो लोग देखते थे यहाँ पे, तो वो लोग वहाँ पे अपना जो है वो खेमे, जो टेंट है वो बना लेते थे। ठीक है, अब ये वहाँ की बात है कि उन कबीलों में तुर्क कबीलों में एक काही कबीला था। ठीक है, काई कबीला था। काई कबीला जो है वो बहुत बड़ा और ताकतवर था। ठीक है, उसके जो लीडर थे वो कौन थे? सुल्तान शाह लीडर थे काई कबीले के। ठीक है, जो चाह रहे थे कि इस्लाम को जो है वो इस्लाम, वो लोग सुल्तान शाह जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि इस्लाम को जो है वो बहुत ज़्यादा फैलाया जाए, मतलब इस्लाम को जो है वो उसकी जो है वो सही, मतलब कि उसमें जो उसकी इस्लाम की शक्ल है उसमें कुछ सही शक्ल में लोगों को बताया जाए। ठीक है, अब ये वो वक्त था जब मुसलमान जो थे वो कमज़ोरी का शिकार थे। ठीक है, ये पहले की बात है, जब वो जो तुर्क और ये लोग जो थे, वो जो थे मुसलमान जो थे वो कमज़ोरी का शिकल थे। अब वहाँ पे कौन रहते थे? सरजोल और मंगोल्स, दो कौमें थी। ठीक है, सरजोल और मंगोल्स जो थी, सरजोल और मंगोल्स जो था वो अपना वो जो था वो अपने ज़वाल पे थी। ठीक है, नहीं, मंगोल्स जो थी वो बहुत ताकतवर वो थी, कौम थी। ठीक है, मंगोल जो थी वो बहुत ताकतवर कौम थी, और जो सरजोल थी वो अपनी ज़वाल पे थी, मतलब वो अपनी हालत की खुद ही ज़िम्मेदार थी, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है
मुसलमानों को जो है धुतकारा जाता था और जो है वो उनको कमज़ोरी का शिकार किया जाता था। और फिर क्या हुआ कि जब जो है वो ये सरजोल के जो बादशाह थे वो थे सुल्तान शाह, ठीक है। सुल्तान शाह की जब डेथ हो गई तो फिर हमारे पास कौन से दूसरे लीडर आए, तुर्क तुर्कुल गाजी, ठीक है। तुर्कुल गाजी हमारे पास जो है वो नए लीडर आए, ठीक है। उन्होंने वो क्या थे, वो उस कबीले के बहुत ज़्यादा जो थे वो ब्रेव थे लीडर, ठीक है। और वो अपनी जो उनकी जो कबीला था, उनकी जो सल्तनत थी, जो उनकी कौम थी, वो उसको चलाना जानते थे। वो उसको जो है वो कमज़ोर नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जो तुर्कुल गाजी थे वो जो है वो इसको जो है इस कबीले को दिफा करना चाहते थे, सरजोल के, वो मंगोल्स के, ठीक है। मंगोल्स के उसको दिफा करना चाहते थे ताकि, क्योंकि मंगोल्स ने हर जगह जो है वो कर दिया था, क्या कहते हैं, कम मतलब बहुत बुराइयां फैला दी थी। मुसलमानों को वो लोग धुतकारते थे, मतलब मुसलमानों को कमज़ोरी की तरफ उन्होंने धकेल दिया था, ठीक है। फिर क्या हुआ था, अचानक से मंगोल्स की तरफ जो है वो तबाही आ गई, ठीक है। तरफ जो है वो तबाही आ गई, ठीक है। लेकिन मुसलमानों की जो हालत थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। चंगेज़ खान की कौमें जो हैं वो जो है इनके ऊपर जो है वो दिफा कर रही थी, लेकिन मुसलमानों ने मंगोल्स का सामना करके जो है वो बहुत जो है वो मुसलमानों ने क्या किया, तुर्कुल गाजी तो उसने क्या किया था कि ना उस मंगोल्स को ना उन्होंने दिफा करके उनको शिकस्त दे दी थी। वो लोग सरजोल जो थी वो जीत गई थी, क्योंकि वो तुर्कुल गाजी की थी, ठीक है। इसके तुर्कुल गाजी की ये कौम थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, मंगोल्स को हरा दिया था, ठीक है। इसीलिए तुर्कुल गाजी ने क्या किया, अपने लोगों को लेकर वापस चला गया, जहाँ से वो उसमें जो थे वो 400 खानदानों के साथ आया था, ठीक है। इट्स मीन कि वो लोग बहुत लोगों बड़े लश्कर के साथ वो आया था तुर्कुल गाजी मुकाबला करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे कि अब उन्होंने तो उसको दिफा कर लिया, अब वो तो अपने दूसरे पड़ाव पे जा रहे थे ना, ताकि वो किसी और को जो है वो फतह कर सके, तुर्कुल गाजी वाले। तो जब ये जा रहे थे रास्ते में तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि एक दो जो है कौम, जो दो टीम्स हैं, जैसे दो कौमें हैं, वो आपस में लड़ रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि कहीं से हम ये जा रहे थे और ये जो है वो देख रहे थे कि ना कहीं पे जो है वो हो रही है, जंग हो रही है। देन इन्होंने क्या किया कि ना जो हार रही थी ना, उसको जो है ना उसका साथ देके, अपने लोगों के साथ देके उसको जितवा दिया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कौन सी दो वो है, मतलब कौन लड़ रहा है या क्या, उसको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इसने क्या किया कि उनका साथ देके, जो टीम हार रही थी, जो कबीला हार रहा था, उसका साथ देके जो है ना उन्होंने उसको जितवा दिया। बाद में इसको ये पता चला कि वो जिसको साथ दे रहा था वो सरजोल्स थे, अब वो किसी और के सरजोल्स थे। तो फिर वहाँ के उनके जो है वो कबीले के बादशाह ने देखा कि इसने इतनी बहादुरी से जो है वो हमें जितवाया है अपने लोगों के साथ मिलके, तो उन्होंने क्या किया कि इसको जो है वो सरहद, मतलब उसके इलाके के पार जो है ना, उन्होंने उसको एक वो दे दिया, ज़मीन दे दी कि तुम अपने लोगों को लेके तुम यहाँ गुजर बसर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, तुर्कुल गाजी के बाद जो है वो ये जो है वो ख़त्म हो गया था। उनके बाद जो है वो नहीं, सलीम शाह आ गए थे, ठीक है। तुर्कुल गाजी के इंतकाल के बाद जो है वो सलीम शाह आ गए थे, ठीक है। अब ये स्टोरी जो है वो इस तरीके से थी कि देखिए, उस्मान शाह से ये जो दौर शुरू हुआ था, फिर ये इनकी फ़ाइट हुई थी, ये सारे जो हैं वो, ये मैंने आपको ये बताया था कि इस तरीके से थी, सरजोल और मंगोल से, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो है वो 1983 में, जब जो है वो ऑटोमन एम्पायर जो है वो उस्मान गाजी जो था, ये आप लोग के पास पेज नंबर 39 पे एक आप लोग को मैप दिख रहा है, ठीक है। मैप में आप देख रहे होंगे कि ऑटोमन एम्पायर 1683 पे ग्रीन कलर का शेड के ऊपर कितना पहले फैला हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ
कि जब 1914 में देखें सिर्फ जो ऑटोमन एम्पायर है वो सिर्फ इतना सा रह गया था। क्या क्या इलाका उसमें रह गया था, ये देखें सिर्फ छोटा सा ये जो है वो ऑटोमन एम्पायर का जो है वो ब्लैक सी के पास जो है वो इतना सा उसको एरिया रह गया था। इट्स मीन कि वो जो है वो आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ था कि जो ऑटोमन एम्पायर था वो ख़त्म होने लगा, ठीक है। वो फिर ज़वाल की तरफ जाने लगा। पहले तो उसने बहुत सारे लोगों को शिकस्त दी या मतलब कि लोगों को वो किया। अब ये जो आपके पास पिक्चर में दिख रहा है काला मुस्तफा हु पेड विथ हिज लाइफ फॉर द फेलियर ऑफ वेलेंटाइन इन 83। अब इसमें क्या हुआ था कि ये जो था ऑटोमन एम्पायर जो था वो 1683 से तो शुरू हुआ था, लेकिन क्या हुआ 1918 में जो है ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोग को, अगर आप लोग को लेक्चर जो है कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है। उसमें पूरा जो है वो ऑटोमन एम्पायर्स के बारे में जो है वो बताया गया है। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं, मैं आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। अब मैं आप लोग को अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि ऑटोमन एम्पायर्स कैसे तबाह हुआ और कैसे मतलब कि यस सवाल में आ गया, ठीक है। अब ठीक है, अब सब माइक म्यूट करेंगे और मैं आप लोग को वीडियो दिखाऊंगी, ओके, ताकि आप लोग के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। डन? ओके। आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? यस ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि आप लोग को साउंड सिस्टम आ रहा है? साउंड सिस्टम आप लोग को सुनाई दे रहा था? नो मिस, बहुत हल्की सी आ रही थी, बहुत हल्की सी आ रही है। बहुत हल्की आ रही है। अब आ रही है आप लोग को? मैं सब तो बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। बिल्कुल मिस, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग को नहीं आ रही समझ में आवाज़? मिस नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही अभी भी नहीं आ रही? मिस, बिल्कुल मतलब कि आ ही नहीं रही है, बिल्कुल हल्की आ रही है मिस, बहुत हल्की सी आ रही है। हम्म, मतलब आप लोग को वीडियो की आवाज़ बहुत हल्की आ रही है?
आ ही नहीं रही। मैंने चलाई आ ही नहीं रही। चलाई कब है? मैं पहले ही पूछ रही थी। This is the story of a vast and mysterious kingdom. A kingdom where sultans and pashas scheme, and a harem of concubines produced heirs for the throne. It is an empire that continues to shape our world today. This is the Ottoman Empire. It was the dawn of the 14th century. On the Anatolian plateau in what is now modern-day Turkey, nomadic tribes of Muslim Turks enjoyed a pastoral existence, breeding livestock, cultivating crops, and following the seasons with their families and their parents. Now their native lands were under siege. बस आवाज ही नहीं आ रही। आप लोग को आवाज नहीं आ रही? वैसे नहीं, मुझे बस भी कुछ ऐसी भी आवाज नहीं आ समझ रही। नहीं मिस आया। बहुत हल्की आ रही है, बहुत। मैं सब व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दे, देख लेंगे। मिस आप ऐसा करें, आप सॉफ्टवेयर पर उसकी लिंक भेज दें, हम सब देख लेंगे वहां से। हाँ मिस, हम देख लेंगे। कि ये ना फुल मतलब कि आप लोग को फिल्म की तरह है, ठीक है? ये आप फिल्म पूरी देखेंगे कि ये फिर आप लोग को समझ ओके। में आएगी, ठीक है? ये पूरी जो है वो 1 आवर एंड 22 मिनट्स की आप लोग के पास ये पूरी फिल्म है, ठीक है? इससे ये होगा कि आप लोग को वैसे भी फिल्में देख के तो सारी स्टोरी समझ में आ जाती है, तो ये जब आप ऑटोमन एम्पायर्स की पूरी फिल्म देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है? या मैं फिर आप लोग को जो है वो लिंक इसकी सॉफ्टवेयर पे मेल कर देती हूँ, तो आप लोग जो है वो उस पर देख लें, ठीक है? और इसके जो है वो जब आप ये वीडियो देख लेंगे, लेट्स सपोज हम वापस आ जाते हैं। आप लोग को वीडियो क्यों नहीं समझ में आ रही? ये देखें, अब यहाँ पे देखें, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। ये देखें, ये एरिया जो है, ये आप लोग को मेरा कर्सर घूमता हुआ नज़र आ रहा है? यस। ठीक है, ये देखिए, ये जो है वो मंगोल्स का एरिया है, ठीक है? ये देखें, ये सारे जो है वो तब ऑटोमन एम्पायर जब था। उस्मान, म्यूट योर माइक। जब ये ऑटोमन एम्पायर जो है वो जब इसकी आगाज़ हुई थी, तो मंगोल्स जो थी, मंगोल्स एक टीम थी जिन्होंने क्या किया था कि वो चाह रहे थे कि पूरे के पूरे ये जो ब्लू है ना, ठीक है? ये फिर भी ये तो ब्लैक सी है, ठीक है? मंगोल्स के ये जो ब्लू एरिया है ना, यहाँ पे सरजोल्स रहते थे। सरजोल्स कौन थे? मुसलमान थे, ठीक है? लेकिन ये क्या कर रहे थे, मंगोल्स इन पे जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। और ये क्या चाहते थे मंगोल्स में, एक ये था कि जब इनका कोई जो भी है, जो बादशाह बनता था, जो सुल्तान बनता था, उनमें ये था कि ये क्या करता था, अपने सारे भाइयों का, जब वो सुल्तान बनता था तो अपने सारे भाइयों का जो है वो कत्ल कर देता था, ठीक है? कत्ल इन सेंस में कर देता था ताकि इसके भाई बड़े होंगे या इसके बड़े भाई थे या कुछ भी था, जैसे उनमें ये रवाज था, तो वो उसकी मुखालफत ना करें, उसके खिलाफ कोई साजिश ना रचे जो उसको उसकी सीट से हटाए, मतलब उसकी गद्दी से हटाए, ठीक है? तो फिर ये चीज़ें देख के जो है वो मतलब कि खून खराबा, ये चीज़ें मुसलमानों को जो है वो नागवार गुजरती थी, ठीक है? तो फिर क्या हुआ था कि इन्होंने आपस में जो है वो जंग की। तो फिर क्या हुआ, अब ये देखे दोबारा। अब ये देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा कि ये लोग जो हैं वो खेमों में रह रहे हैं, टेंटों में रह रहे हैं, ठीक है? देखिए, इनके कोई पक्के घर नहीं है। ये उस्मान गाजी है, ठीक है? ये देखें,
ये था उस्मान गाजी, जिसकी वजह से जो है ये ऑटोमन एम्पायर बना गया। ठीक है, अब आपने देखा होगा इस वीडियो में कि देखिए, और मतलब उनके पास कोई पक्के घर नहीं है। वो लोग क्या कर रहे थे, खेमों में रह रहे थे, टेंटों में रह रहे थे, भेड़ बकरियां थी, बच्चे उनके। was known as a brilliant ये writer. देख, Osman was the founder of the Ottoman Empire. He surrounded himself with strong, brave soldiers, reckless men with superior riders that could fire their arrows on the move. They were skilled in ancient Turkish Anatolian warrior tricks, ambushes, and hit and run tactics. The key military attribute in the early years was speed. They moved very fast. They were excellent horsemen. And they used a very powerful short bow, which gave them major military tactical advantage. ये देखिए, ये जो उस्मान गाजी था, इसके पास आपने देखा होगा कि इतने लोग नहीं थे। इसने थोड़े से ही लोगों में जो है वो अपने लोगों को दिखे, इतने से लोग थे। Contemporary accounts portrayed Osman as a man of peace. देखें, लोगों ने खेमे लगाए हुए हैं। He dressed simply, ate with his men, and shoot his own horses. Wolf from the saddle. Osman must have been a charismatic individual who combined that with a steady stream of military successes. And as word spread that those who fought with Osman won, and more people were turned. By the early 1300s, the Mongols withdrew, fearing the growing strength of the Ottomans. Osman then turned his attention to the Byzantine. अब क्या हुआ था, मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा बताती जाती हूँ, खुद भी लगेगा। अब ये लोग जो है वो देखें, उस्मान गाजी जो था वो अपने लोगों के साथ जो है वो चीज़ें देख रहा है, या कितने कम लोग। अब मंगोल्स को पता चला कि उस्मान गाजी जो थे वो जो है वो उस्मान गाजी जो थे वो जो है वो लोगों के साथ जो है वो मिलके जो है वो फतह करना चाह रहे हैं पूरे उसको। तो मंगोल्स ने क्या किया, ये देखिए, अब मंगोल्स आएंगे इसके ऊपर हमला करने। अब मंगोल Osman's enemy to the west, the ancient Byzantine Empire, was in Jerusalem. It was almost 1,000 years old, dating from the year 330 AD. Constantine moved the Need a professional website? I created one for our startup. दो मिनट। ये देखें, was fueled by the fervor of Islamic holy warriors, ये देखें, known for the speed and power of their attacks. आप सबको दिख रहा है? Yet it is an ये empire also remembered for its cultivation ऐसे होती थी जंगें, आप लोगों ने जैसे देखा and होगा। the development of a legal code. This is the story of a vast and mysterious kingdom, a kingdom where sultans and pashas schemed, and a harem कहाँ of पे थे concubines आप? produced heirs for the throne. In conflict between Emperor John Cantemir and the forces that erupted in his आवाज नहीं आ रही। बेटा, मैं आपको बताती तो जा रही हूँ। Byzantines had much room his supplies ये तो फिर आप देख लीजिएगा, मुझे क्योंकि लेक्चर कंप्लीट करना है ना, तो आप ये मैं आपको बताते ही जा रही हूँ। मिस आप हमें लिंक सेंड कर दीजिएगा इसकी। जी, seizing the opportunity to profit from Cantemir was given the emperor's daughter
Ottoman's policy of religious tolerance made administering conquered territories much easier. ये देखें, अब ये उस्मान गाजी जो था वो जो है वो Many areas Christian subjects were, as liberators than as oppressors, paying less tax to the Ottomans than they had to previous rulers. This had a kind of steamroller effect, which helps account for the speed at which the Ottoman would go from one to the other. Height, weight, proportions, the officer would select the ones he thought best. अब ये जो ये था, अब ये जंग के लिए ये जो है वो लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं। Those selected became conscripts in Europe's first standing army. ये अपने आर्मी बना रहे थे, ठीक है, ये इनकी आर्मी, अब ये बच्चों को भी आर्मी बना रहे थे। First, panic spread throughout Balkan Christian communities with Janissaries recruiting officers. ये देखें, बच्चों को लेके और जो है वो उनको जो है वो उस हिसाब में आर्मी बनाना चाह रहे थे, उन पे फोर्स करते थे, उनकी फैमिली से उनको लेके जाते थे। देखें, ये लोग बच्चों को जो है वो आगे जंग के लिए जो है वो ट्रेनिंग दे रहे थे। Janissaries entered what were called palace schools that had a very broad education. They were trained in Arabic, Persian, Turkish. They were certainly trained in Islamic sciences. Everyone was taught, let's say, at the age of 12. ये देखें, ये बच्चों को जो है वो सिखाया जा रहा है। Whether as soldiers, advisors, or administrators of far-off lands, the Janissaries' sole loyalty was to the Sultan. Murad's revolutionary concept gave him firm control of all his inherited and conquered lands, and turned the Ottoman state into a true empire, reaching deep into Europe. In 1389, Murad was 70 years old and still leading his troops in Iran. He was mortally wounded in Kosovo. According to legend, as Murad lay dying, he named Bayezid, his younger rather than older son, to succeed him. Brooking no rival, Bayezid immediately ordered the murder of his older brother Yakup. Murad's radical departure from eldest succession set a deadly tradition and defined the Ottoman dynasty for centuries. This whole question, being an Ottoman prince, you were gonna have to kill all of your brothers. They were gonna have to kill you. It's hard to imagine. Sultan Murad II was exhausted. Murad II was tired of the burdens of ruling and worrying and negotiating, and he wanted to retire without. As the empire again edged close to chaos, no limits enemies circled. अब आप मेरी बात सुने, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, तो मैं आप लोग को ये लिंक जो है वो सेंड कर दूंगी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप लोग की क्लास वाइंड अप हो रही है। आप ये वीडियो देख के, मैं जो है ये वीडियो की लिंक जो है वो सॉफ्टवेयर पे अभी पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है, अभी डाल रही हूँ मैं सॉफ्टवेयर पे, आप इसको देख लीजिएगा और फिर ये आप लोग को पूरा ये लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये है कि आप जब आपको ये लेक्चर समझ में आ जाए सब बच्चों को, तो काइंडली मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा, तो मैं फिर इसके क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँगी, ठीक है, रिलेटेड
टू द दिस, मतलब कि जो हमारे पास है। तो फिर आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है, क्योंकि असेसमेंट में आप लोग के पास जो है वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों आएंगे, ठीक है। तो आप जो है इस फिर असेसमेंट टेस्ट कब होंगे? नेक्स्ट असेसमेंट टेस्ट होंगे आपके ईद से पहले, और फाइनल ओके असेसमेंट मिस। आपका होगा ईद के बाद, पेपर ही 0 टर्म एग्जाम, ठीक है। तो फिर मैं हमने वैसे आप ट्रेड कैपिटल का टेस्ट कब लेंगे? कौन सा टेस्ट? वो ज्योग्राफी का ट्रेड ट्रेड एंड एड्स, ट्रेड जी। एंड एड का टेस्ट। जी मैं ले लूँगी, कोई मसला नहीं है, वो मैं आप लोग को लिंक सेंड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास टाइम बहुत ओके। शॉर्ट है, आप लोग को ये सब समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेक्चर? जो मैंने No. लेक्चर समझा था वो भी समझ में